हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य। अब इसमें हमें देखेंगे रचना के आधार पर जो भी हम वाक्य हम करेंगे, रचना के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब हम जितने भी हमारे वाक्य हैं उन सबको हम कोशिश करेंगे कि हम सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में, तीनों में ही हम उनको बदलें। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाता है पहचानना और किसी भी वाक्य को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, सरल वाक्य में बदलना। ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं सरल वाक्य में हमारी एक ही क्रिया होती है। ठीक है, एक ही क्रिया होती है, उसमें एक ही विधेय होता है। और दूसरा, अगर हम संयुक्त वाक्य में देखें, क्लास हम देखेंगे किसी भी वाक्य में यदि हमारा व आ जाता है, और आ जाता है, तथा, एवं और परंतु, ये हम शब्द हम किसी वाक्य में देखते हैं तो वो हमारा हो जाता है संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य को अगर हम देखें तो किसी भी वाक्य में आप देखते हैं कि, ताकि, क्योंकि, मतलब क वाले जो हमारे शब्द हैं, जैसे कि। अब इसमें देखेंगे ज वाले शब्द ज्यों ही, जब ही, भले ही, जब तक, जहाँ तक, जो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये शब्द अगर हम किसी भी वाक्य में देखते हैं वो हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला हम देखेंगे, हमारा पहला वाक्य है, आप द्वार पर बैठ जाओ और उसकी प्रतीक्षा करो। तो हमारा यहाँ पे जो शब्द है हमारा है और। तो और हमारा हो जाता है संयुक्त वाक्य में। किसी भी वाक्य में आप देखेंगे और, तो वो हमारा हो जाता है संयुक्त वाक्य। अब इस संयुक्त वाक्य को अगर हम मिश्र वाक्य में बदलें तो हम किस तरीके से बदलेंगे, चलिए कोशिश करते हैं, आप भी कीजिए। कि आप द्वार पर बैठ जाओ और उसकी प्रतीक्षा करो। अब ये हमारा संयुक्त वाक्य है। इसको अगर हम मिश्र वाक्य में बदलें, आप द्वार पर बैठ जाओ ताकि आप उसकी प्रतीक्षा कर सको। ठीक है, ये हमारा हो जाता है मिश्र वाक्य। और इसको सरल वाक्य में अगर हम बदलें तो द्वार पर बैठकर आप उसकी प्रतीक्षा करो, तो ये हमारा हो जाता है इसमें सरल वाक्य। ठीक है। अब उसी के साथ ही देखते हैं दूसरा, वह अपराधी था इसलिए या फिर इसी कारण उसको सजा मिली। ये हमारा है संयुक्त वाक्य। इसको मिश्र वाक्य में अगर हम बदलें तो ये हम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि वह अपराधी था इसलिए उसको सज़ा मिली, तो इसी कारण उसको सज़ा मिली। या फिर किसी और तरीके से हम इसको मिश्र वाक्य में बदले, वह अपराधी था तब ही उसे सज़ा मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शब्द यूज़ किया तब ही, और मिश्र वाक्य में हम तब ही शब्द यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है, इसमें हमारा बन जाएगा मिश्र वाक्य। हमने यहाँ पे प्रयोग किया तब ही मिश्र वाक्य में बदलने के लिए। अगर हम इसको सरल वाक्य में बदले तो किस तरीके से बदले, तो जैसे हमारा ये वाक्य है, वह अपराधी था इसलिए उसको सजा मिली, अपराधी होने के कारण उसको सजा मिली, तो ये हमारा हो जाता है सरल वाक्य। ठीक है। अब इसका अगला देखते हैं, तीसरा, वह बाजार गया और केले लाया। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे और जो है हमारा, ये हमारा आता है संयुक्त वाक्य में, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। इसी संयुक्त वाक्य को अगर हम मिश्र वाक्य में बदलें तो कैसे हम बदलेंगे, वह बाज़ार गया ताकि वो केले ला सके। ठीक है, हमने यहाँ पे ताकि शब्द का प्रयोग किया है, और ताकि किस में आता है, मिश्र वाक्य में। क्या यूज़ किया है हमने, क वाला हमने शब्द यूज़ किया है। क वाले शब्द कहाँ पे यूज़ होते हैं, मिश्र वाक्य में, ताकि। ठीक है। अब इसको अगर हम सरल वाक्य में इसको बदलें तो कैसे हम बदल सकते हैं, वह बाज़ार गया और केले लाया, वह बाज़ार जाकर केले लाया, वह बाज़ार जाकर केले लेकर आ गया। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको सरल वाक्य में बदल सकते हैं। अगला देखेंगे, चौथा, अपराधी होने के कारण उसको सज़ा मिली। हाँ जी, ये इसी का ही सरल वाक्य है, वह अपराधी था इसलिए उसको सज़ा मिली। तो ये हम वाक्य कर चुके हैं, मिश्र वाक्य में भी, संयुक्त वाक्य में भी, सरल वाक्य में। अगला देखते हैं, प्रातःकाल हुई तो
चिड़िया चहचहाने लगी। यहाँ पे हमने तो शब्द यूज़ किया है, तो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? मिश्र वाक्य में। अगर हम इसको सरल वाक्य में अगर हम इसको बदले तो क्या होगा? प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। तो ये तो हमारा हो जाता है सरल वाक्य। अगर हम इसको संयुक्त वाक्य में बदले तो हम कैसे हम इसको बदलेंगे? प्रातःकाल हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। तो ये हमारा हो जाएगा फिर संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। मज़दूरों को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। क्लास ये हमारा है सरल वाक्य, क्योंकि उसमें एक ही क्रिया है। ठीक है, अगर हम इसको बदले संयुक्त वाक्य में, ठीक है, तो हम किस तरीके से बदल सकते हैं? अब ये हमारा वाक्य है, मज़दूरों को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। अब संयुक्त वाक्य में हम क्या लगा सकते हैं? व लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, तथा, एवं या परंतु लगा सकते हैं। तो इसमें अगर हम ऐसे लिखें, मज़दूरों ने मेहनत की परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परंतु शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया। अब उसी के साथ ही अगर हम इसको मिश्र वाक्य में अगर बदलना चाहें तो किस तरीके से बदले? मिश्र वाक्य में हमने पढ़ा था, हमारे हैं क वाले शब्द हमारे आ जाते हैं और ज वाले शब्द हमारे आ जाते हैं, जैसे जहाँ तक, ज्यों ही। ठीक है, अब इसको अगर हम मिश्र वाक्य में बदले, अब तो फिर कैसे ही बदलेंगे? मजदूरों ने मेहनत भले ही की लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ तक मजदूरों ने पूरी मेहनत की थी लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। तो या फिर यद्यपि से अगर हम चाहें, यद्यपि मज़दूरों ने अपनी मेहनत की थी लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। ठीक है, तो हम ये सारे शब्द प्रयोग करके इसको मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। संगम उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती है। हम पढ़ चुके हैं, जो वाले जो शब्द होते हैं, जहाँ, ज्यों ही, वो हमारे मिश्र वाक्य में आते हैं। अब ये हमारा हो जाता है मिश्र वाक्य। अब इसको संयुक्त वाक्य में अगर हम बदले तो हम कैसे बदलेंगे? संगम उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलें तो संयुक्त वाक्य में हमारा होता है व, और, तथा, एवं, या, परंतु। ठीक है, तो ये हमारे शब्द यूज़ होते हैं। तो इसको हम कैसे बदलेंगे? प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं अगर आपको कोई और वाक्य आता है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य से मतलब आपस में अगर हमें चेंज करना है। अगर आपको कोई और भी समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल हम कर रहे थे संयुक्त वाक्य में। संगम उस स्थान को कहते हैं। संगम, तो यहाँ पर हमारा पहला ही हमें वाक्य चेंज करना पड़ेगा। अब हम अगला देखते हैं। संगम स्थान उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ, और जहाँ वाले शब्द हमने किस में किए थे? मिश्र वाक्य में किए थे। अगर इसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदले, मतलब हम अपने वाक्य में व, और, तथा, एवं, परंतु, अथवा लगाएं तो वो हमारा हो जाएगा फिर संयुक्त वाक्य। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने की। अब हमारा ये वाक्य है, संगम उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हैं। संगम, दो नदियाँ, जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हैं, उस स्थान को, दो नदियों के मिलन को संगम या संगम स्थान कहा जाता है। ठीक है, क्या दो नदियों के मिलन को संगम या फिर दो नदियों के मिलन को संगम अथवा संगम स्थान कहा जाता है, कह सकते हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और इसी को अगर हम सरल वाक्य में बदले तो किस तरीके से बदलेंगे? दो नदियों के मिलन को संगम स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा हमारा हो जाएगा सरल वाक्य। अब आगे हम देखते हैं, मुझे बताओ कि
तुम्हारे भाई का परिणाम कैसे रहा। अब यहाँ पर हमारा अगला वाक्य है की, और की वाले हमने शब्द किस में किए थे, मिश्र वाक्य में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगर हम इसी को संयुक्त वाक्य में बदले तो संयुक्त वाक्य में हमारा है व, और, तथा, एवं, अथवा, ये, परंतु। ठीक है, तो उसने मुझसे कहा मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का परिणाम कैसे रहा। ठीक है, तो इसको हम संयुक्त वाक्य में किस तरीके से बदल सकते हैं। तो हम इसको बदल सकते हैं, उसने मुझसे मेरे भाई और उसके परिणाम को पूछा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर और शब्द का प्रयोग करके इसको संयुक्त वाक्य में बदल दिया है। अगर यही वाक्य अगर हम सरल वाक्य में बदले तो किस तरीके से बदलेंगे। अब हमारा वाक्य था, मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का परिणाम कैसे रहा। उसने मुझसे मेरे भाई के परिणाम के लिए पूछा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अब हम अगला वाक्य देखते हैं, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेगी नहीं आएगा, यहाँ पे पढ़ेगी आएगा क्लास। ठीक है, तो ये है हमारा सरल वाक्य। अगर हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलें, संयुक्त वाक्य में हमारे शब्द हैं व, और, तथा, एवं, या, परंतु, अथवा। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, हम इसको इस तरीके से बदल सकते हैं, वह मुझसे मिलना चाहता है परंतु उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे परंतु शब्द प्रयोग करके इसको संयुक्त वाक्य में बदला है। और इसी वाक्य को अगर मैं मिश्र वाक्य में बदलूँ तो हमारे जो क वाले शब्द हैं, की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, और ज वाले शब्द है जो ही, जहाँ तक, जो, यदि, तो मतलब ये वाले शब्द ज वाले शब्द हैं। तो इसको हम कैसे बदलेंगे मिश्र वाक्य में, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि वह मुझसे मिलना चाहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्योंकि शब्द का प्रयोग करके इसको मिश्र वाक्य में मैंने इसको बदल दिया है। आगे देखते हैं हमारा अगला है हमारा, रोगी ने ज्यों ही दवाई पी उसे उल्टी हो गई। यहाँ पे हमारा जो शब्द है वो मिश्र वाक्य से है, तो ये हमारा वाक्य हो जाता है मिश्र वाक्य। इसको सरल वाक्य में अगर हम बदलें तो किस तरीके से बदलेंगे, रोगी ने दवाई पीकर उल्टी की। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सरल वाक्य। अगर हम इसी को ही संयुक्त वाक्य में बदले तो किस तरीके से होगा, संयुक्त वाक्य के हमारे शब्द है व, और, तथा, एवं, या, परंतु, अथवा। क्लास में हर किसी के साथ आपको ये जो शब्द है मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, बार बार मैं दोहरा इसलिए रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं। हमने इसको सरल वाक्य में बदल दिया है। अगर हम इसी को संयुक्त वाक्य में अगर हम बदलें तो किस तरीके से बदलेंगे, मैंने कौन से शब्द बताए थे आपको, व, और, तथा, एवं, अथवा, या, परंतु। तो रोगी ने दवाई पी एवं उसे उल्टी हो गई। नहीं, ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलिए ठीक है, हम ट्राई करते हैं कोई और वाक्य बनाने की। हाँ जी, रोगी ने दवाई पी और उसे उल्टी हो गई। रोगी ने दवाई पी और उसे उल्टी हो गई। मैंने यहाँ पर और शब्द का प्रयोग करके इसको संयुक्त वाक्य में बदल दिया है। हाँ जी क्लास, तो ये हमने जो कुछ वाक्य हमने आज किए हैं, इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में भी इसको बदलें और सरल वाक्य में भी बदलें, और मिश्र वाक्य को संयुक्त और सरल दोनों में बदलें, और सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्र में बदलें। आप भी प्लीज़ इसी की प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, और इन वाक्यों को और अच्छे ढंग से या अच्छी तरह से, या कोई और अगर आपको वाक्य समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। और इससे पहले वाली वीडियोस को देखना ना भूलें। ओके क्लास।